बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी नाजरीन, तो आजकल आपने देखा होगा कल रात से सोशल मीडिया पे एक खातून की वीडियो नहीं, कुछ तस्वीर वायरल हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि उनके चेहरे पे नील है, सूजन है और तशद्दुद के निशानात हैं। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया और ट्विटर पे कुछ पैगामात भी छोड़े हैं और अब मैं आपको बताऊंगी कि ये खातून कौन है, क्योंकि बहुत से लोग तो इनको जानते हैं लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इनको नहीं भी जानते। तो इनका नाम है जैस्मिन मंजूर और ये कराची में पैदा हुई थी और ये एक पाकिस्तान की मारूफ एंकर पर्सन रही हैं। सहाफ़त में इनका इंतहाई शानदार काम है और ये बहुत अच्छे और बड़े चैनल्स पे भी इन्होंने काफ़ी काम किया। सोशल इश्यूज़ पे और करंट अफेयर पे ये हमेशा बात करती थी और इसके अलावा ख़वातीन के हवाले से इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम किए जिनमें इन्होंने ख़वातीन पे होने वाले मुज़ालिम और ख़वातीन पे जो तशद्दुद का रुझान मर्दों की तरफ से बढ़ता जा रहा है उस पे भी इन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद जब ये कराची में थी तो इन्हें अब ये बताती हैं कि जब मैं कराची में थी तो मुझे MQM की तरफ से कुछ धमकियाँ वसूल हुई और उसके बाद मैंने हमेशा के लिए कराची को छोड़ा और वो फिर शिफ्ट हो जाती हैं लाहौर में। अब नाजरीन, उन्होंने फिर जब उनको MQM की तरफ से धमकियाँ मिली तो उन्होंने छोड़ दिया कराची को, हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। अब नाजरीन यकीन करें कि गुज़िश्ता रात जब मैंने लेट नाइट इनकी तस्वीर देखी तो मेरा दिल एकदम कांप के रह गया। आप यकीन जाने कि मैं हैरान थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये जैस्मिन मंजूर हैं, ये वही हो सकती हैं। यानी कि मैंने बार बार देखा और बार बार मैंने रिसर्च किया। मैंने कहा ये मसला क्या है और मामला क्या है कि नाज़रीन इन तस्वीर, ये जो तशद्दुद ज़दा तस्वीर थी, इनके चेहरे पे नील सूजन और उन्होंने कहा कि उनके ऊपर ये जो तशद्दुद हुआ ये तोहफ़ा उनको उनके एक्स हस्बैंड की तरफ से मिला। और वो कहती हैं सोशल मीडिया पे इनकी ये जो तस्वीर जब वायरल हुई तो यकीन जाने सब की तरफ से बहुत एक शदीद रद्दअमल का इजहार हुआ। ख़ास तौर पे हम जैसे लोग जो सहाफ़ी हैं, हमें तो एक बड़ा ही, यानी कि हमारी सारी हमदर्दियाँ इनके साथ हैं। और वो बताती हैं कि मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और खुशगवार थी, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में जलन और नफ़रत करने वाले लोग भी मौजूद होते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो चंद तस्वीरें मैंने सोशल मीडिया पे दी हैं, इसके अलावा मेरे पास ऐसी 50 तस्वीर मौजूद हैं जिसमें मुझे बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और उन्होंने ये कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैंने अपनी कहानी सबके सामने रखी कि वही शख्स जो मेरा एक्स हस्बैंड था उसने मुझ पे किस तरह तशद्दुद किया। फिर उसके बाद अब वो, क्योंकि वो जना हॉस्पिटल में किसी अच्छी पोस्ट पे है और 6 माह से वो जना हॉस्पिटल में एडमिट है और वो जनाब अपनी आज़ादी जो है उसको एंजॉय कर रहा है। इसके अलावा भी उन्होंने बताया कि जो तशद्दुद या जो जुल्म मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती कि ऐसा जुल्म किसी और ख़ातून के साथ हो। अगर किसी और ख़ातून के साथ ये वाक़या होता है तो वो कहती हैं कि मैं उनकी आवाज़ बनूंगी। हम सबको इकट्ठा हो के मर्दों के जुल्म और उनकी तरफ से की गई ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और अब इंशाल्लाह अभी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको मज़ीद अपडेट करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।